Assalamualaikum students. Today we are going to learn chapter 4. Our chapter name is MS Windows 7. I am delivering the lesson of computer science for class 4th and our week is 8. Today our topic is file, folder, copy and cut. Let's start from file. You know that what is file? File is an object on a computer that stores data, setting and command. File is an object on a computer that stores data, setting and command. User can store files on the desktop. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि ये फाइल है या नहीं। फाइल वो चीज़ होती है जो कि अपने अंदर डाटा को, पिक्चर्स को, टेक्स्ट को अपने अंदर स्टोर करती है, उनको हम फाइल्स कहते हैं। फाइल MS वर्ड की भी हो सकती है, फाइल पावर पॉइंट की भी हो सकती है, फाइल नोटपैड की भी हो सकती है, फाइल वर्ड पैड की भी हो सकती है, फाइल एक्सेल की, एक्सेस की, ये सारी फाइल्स हैं। और दूसरे सॉफ्टवेयर की भी कुछ फाइल्स होती हैं, टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, परमानेंट फाइल होती हैं, जिप की फाइल होती है। ये कुछ फाइल्स होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, आपका डाटा स्टोर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये फाइल्स कहाँ जाकर स्टोर होती हैं? यू नो दैट फाइल्स आर स्टोर इन द फोल्डर। फाइल्स आर स्टोर्ड इन द फोल्डर। ये एग्जांपल है फाइल्स की। ये देखो, ये MS वर्ड की फाइल, पावर पॉइंट की सब फाइल हैं। ये डेस्कटॉप पर भी स्टोर हो सकती हैं। अगर हम इन फाइल्स को फोल्डर के अंदर स्टोर करवाना चाहें तो फोल्डर के अंदर भी हम स्टोर करवा सकते हैं। अगर इन फाइल्स को हम फोल्डर के अंदर स्टोर करवाना चाहें डेस्कटॉप के ऊपर तो वो भी करवा सकते हैं। मैं देखो अपनी एग्जांपल देती हूँ। ये देखो, ये फाइल्स हैं, ये फाइल्स हैं, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं, ये फाइल्स हैं मेरी। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये CD ड्राइव की ये फोल्डर्स हैं। फोल्डर्स के अंदर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए फोल्डर के, ये फोल्डर्स हैं सारे। फोल्डर के अंदर ये फाइल्स हैं, ये फाइल्स हैं। आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये फोल्डर हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये सारी फाइल्स हैं आपकी। ये KB की ये फाइल है ना, इतनी KB की फाइल है। ये ऊपर फोल्डर हैं। तो फोल्डर और फाइल में आपको डिफरेंस नज़र आया होगा कि फाइल्स होती हैं फोल्डर के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं और ऐसे ही भी स्टोर करवा सकते हैं विदाउट फोल्डर। फाइल्स होती हैं जो डाटा को स्टोर करती हैं अपने अंदर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को, डाटा को, टेक्स्ट को, इमेजेस को स्टोर करते हैं। फोल्डर क्या होता है? अ फोल्डर इज अ लोकेशन ऑन द कंप्यूटर दैट स्टोर फाइल, शॉर्टकट एंड अदर फाइल्स। फोल्डर इज अ लोकेशन ऑन अ कंप्यूटर के अंदर एक लोकेशन होती है कि जहाँ पर आपकी फाइल्स स्टोर होती हैं, जहाँ पर आपका डाटा स्टोर होता है। देखो, फाइल के अंदर होता है डाटा, फाइल के अंदर डाटा होता है और फाइल्स कहाँ होती है? फोल्डर के अंदर होती हैं। शॉर्टकट्स एंड अदर फाइल्स फोल्डर कहलाते हैं। ये देखो, ये फोल्डर है और ये नीचे वाला क्या है? ये शॉर्टकट है इसी का, ये शॉर्टकट है इसी का। तो फाइल और ये फोल्डर क्या करते हैं? अपने अंदर फाइल्स को स्टोर किए होती हैं। ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये फोल्डर है, उर्दू वर्कशीट या कंप्यूटर वर्कशीट का फोल्डर है। ये फाइल्स हैं। इस फोल्डर के अंदर और डिफरेंट ये फाइल्स हैं, ये फोल्डर है। ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये हमारी कुछ फाइल्स हैं, कुछ फोल्डर हैं जो डाटा को और फाइल्स को अपने अंदर स्टोर करते होते हैं। What is copy command? What is copy command? The copy command is used to duplicate the file and folder and other data. Example of copy folder. Right click file and folder, click on the copy option, paste the same or other location. Paste the file and folder same या फिर other location. मैं आपको इसको करके दिखा देती हूँ आपको लाइव। मिसाल के तौर पर मैंने ये जो फोल्डर आपको नज़र आ रहा है, ये उर्दू वर्कशीट का, इसको मैं कॉपी करती हूँ। इस पर मैं करती हूँ राइट क्लिक करने के बाद कॉपी। फिर इसको मैं इसी डेस्कटॉप के ऊपर, ये जो डेस्कटॉप है इस पर मैं क्या कर देती हूँ? पेस्ट। मैंने पेस्ट कर दी। ये देखो, उर्दू वर्कशीट कॉपी, ये कॉपी के नेम से इसी, और ये दूसरी है उर्दू वर्कशीट और दूसरी उर्दू वर्कशीट कॉपी के नेम से ये फोल्डर क्रिएट हो गया।
मैं इसको रीनेम भी कर सकती हूँ। इसी तरह इसको मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, राइट क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया। अब ये देखें मैं इसको कट करके इसको कॉपी किया। इसी तरह मैं इसको इस फाइल को आपको जो नज़र आ रही है डेस्कटॉप पर, ये तो अभी मैंने फोल्डर कॉपी किया है ना, मैं फाइल को कॉपी करके दिखाती हूँ। नर्सरी वर्कशीट कॉपी और ये पेस्ट, ये देखो नर्सरी वर्कशीट तो दूसरी कॉपी। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। इस तरह हम कॉपी फाइल और फोल्डर को कॉपी करते हैं। मतलब कॉपी करने से क्या किया था उसने, सेम एक ही फाइल के दो डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर दी थी। उसने दो डुप्लीकेट फाइल क्रिएट की थी ना, सेम उसी जैसी एक और डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर दी थी, उसी जैसे एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया था। मैंने उसके बाद उसको डिलीट कर दिया था। इस तरह कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑफ कॉपी कमांड Ctrl+C कॉपी। मतलब व्हाट इज कीबोर्ड शॉर्टकट की? इफ यू डू नॉट वांट टू right click and click on the copy option, you just do this, click on this folder and press the keyboard shortcut की Ctrl+C। ये मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस कर दिया Ctrl+C कीबोर्ड के ऊपर से, ये मैंने प्रेस किया और मैंने ये अभी जस्ट ये कॉपी किया। पेस्ट करने के लिए क्या करूँगी, राइट क्लिक एंड यहाँ पर ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया इस तरह से। अब ये देखो क्या हुआ, फोल्डर सेम डुप्लीकेट हो गए। यही फोल्डर है और ये भी यही फोल्डर है, बस इसके क्या कर दिया, कॉपी कर दिया मैंने इसको। सेम फोल्डर कॉपी कमांड क्या करती है, डुप्लीकेट फोल्डर क्रिएट कर देती है। इसी तरह इसके बाद आ जाए व्हाट इज कट कमांड। द कट कमांड डज नॉट डुप्लीकेट द फाइल। अब वो क्या करता है, कॉपी कमांड डुप्लीकेट द फाइल, जबकि कट कमांड डज नॉट डुप्लीकेट द फाइल, फोल्डर और डाटा। एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी यहाँ पर आना था कॉपी कमांड। एग्जाम्पल ऑफ, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इसको क्या कर देती हूँ, एग्जाम्पल ऑफ कट। एग्जाम्पल ऑफ कट फोल्डर, राइट क्लिक ऑन द कट ऑप्शन, पेस्ट द फाइल एंड फोल्डर इन अदर लोकेशन, कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑफ कट कमांड Ctrl+X एंड कट। मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने अब इसी फोल्डर को पहले तो मैं इसको डिलीट करती हूँ। इसी फोल्डर को मैंने कट करना है, कट करके और इसी जगह पर मैंने इसको पेस्ट कर देना है डेस्कटॉप की लोकेशन पर। मैं क्या करूँगी, देखो पहले तो मैंने कॉपी का किया था ना, मैं कट का कर रही हूँ। कैसे कट करूँगी, राइट क्लिक ऑन दिस फोल्डर, आपके पास ये मेन्यू आ गया, इसमें से मैं क्लिक ऑन द कट ऑप्शन, ये कट नजर आ रहा है, इस पर क्लिक ऑन द कट ऑप्शन, ये हो गया कट। अब ये यहाँ से क्या हो गया, कट। पहले मैंने इसको कॉपी किया था इसी फोल्डर को, अब इसी फोल्डर को मैंने कट कर दिया। अब मैं इस कट करने के बाद इसी फोल्डर के इसी डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। राइट क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन, ये देखें क्या हुआ, इस जगह पर मैंने पेस्ट किया ना, मैंने उसको कट करके इसी जगह पर जब पेस्ट किया तो इसने इस फोल्डर की डुप्लीकेट फाइल क्रिएट नहीं की। कॉपी में अगर मैं इसको फोल्डर कॉपी करती तो एक और फाइल क्रिएट करता, लेकिन कट में इसने क्या किया, इसी फोल्डर की डुप्लीकेट फाइल क्रिएट नहीं की। तो कट ऑप्शन डज नॉट डुप्लीकेट द फाइल एंड फोल्डर। यही प्रोसेस हम फाइल के साथ भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करें, कट करें और इसको यहीं पर पेस्ट कर दें तो वो इसकी डुप्लीकेट फाइल क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा, व्हाट इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑफ कट कमांड, Ctrl+X। देखो इस पर मैंने पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, मैंने माउस से इसको सिलेक्ट किया, कर ले। हम बात कर रहे थे कट की, किस तरह का, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑफ कट कमांड। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर अगर मैंने इस फोल्डर को कट करना है और इसको यहीं पर पेस्ट करना है तो कीबोर्ड शॉर्टकट की के थ्रू, तो सबसे पहले मैं इसको माउस के थ्रू इस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि मैंने इसको कट करना है ना, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगी, कीबोर्ड पर जाऊँगी, माउस से नहीं, डोंट यूज़ माउस, जस्ट यूज़ कीबोर्ड, कंट्रोल का बटन फिर एक्स का बटन, ये हो गया कट। देखो कट होने के बाद इसका कलर चेंज हो गया। अब पेस्ट, राइट क्लिक एंड पेस्ट ऑप्शन, देखो पेस्ट करने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर पेस्ट हो गई और इसने इसका डुप्लीकेट फाइल भी क्रिएट नहीं की। तो कट कमांड डज नॉट डुप्लीकेट द,
क्या डज नॉट डुप्लीकेट द फाइल एंड फोल्डर और डाटा। आज हमने क्या पढ़ा है, फाइल एंड फोल्डर की डेफिनेशन पढ़ी है। ये फाइल की डेफिनेशन है, ये फोल्डर की डेफिनेशन है। ये कॉपी, व्हाट इज कॉपी कमांड एंड व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑफ कॉपी कमांड, ये आपने याद करना है। व्हाट इज कट कमांड, कट की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई आपको। एंड कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑफ कट कमांड, ये आपने क्या करना है, इनको याद करना है अच्छे से, जो मैंने पढ़ाया है। ये डेफिनेशन और ये कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, कॉपी की डेफिनेशन, फाइल एंड फोल्डर की। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस नेक्स्ट लेसन। Take care. Allah Hafiz.